ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी भारतीय गैंगस्टर्स पर। अमेरिका में बड़ा एक्शन हुआ है। एफबीआई को नीतीश कौशल की तलाश है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन से जुड़ने का आरोप है। हत्या, अपहरण और ड्रग तस्करी समेत कई गंभीर आरोप हैं। एफबीआई ने ट्वीट कर नीतीश कौशल की तलाश की जानकारी दी है। पंजाब से शुरू संगठन के अमेरिका तक नेटवर्क होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें हत्या, अपहरण, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का आरोप लगा है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी यानी एफबीआई ने भारत के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गिरोह से जुड़े नीतीश कौशल को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। एफबीआई के मुताबिक नीतीश कौशल एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर है, जो कि हत्या, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। एफबीआई ने अपने बयान में कहा है कि जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जो कि क्राइम ग्रुप है, उसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी, लेकिन इसका नेटवर्क अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट समेत कई देशों तक फैला हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसी का आरोप है कि नीतीश कौशल ने इस गैंग की ओर से अपहरण, हमले और अन्य हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। सहयोगी अरविंद पांडे फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से खुलासा हुआ है, एफबीआई की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कौशल की तलाश है और भारतीय गैंगस्टर्स पर अमेरिका में जो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से अब इस पर कार्रवाई आगे होनी है, और क्योंकि ये अहम खुलासा कि पूरा सिंडिकेट वहां पर चलाया जा रहा था, इसमें हत्या, अपहरण और कई गंभीर मामले हैं। इसमें क्या है कि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, और उसी कड़ी में ये एक नाम एक अलग गैंग का भी आ गया है, नीतीश कौशल का, जिसकी तलाश की जा रही है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार शिकंजा कस रही है वहाँ की एजेंसी एफबीआई, और उसी कड़ी में उनके गुर्गों को, चाहे गोल्डी बरार के ऊपर इनाम रखने की बात हो, ये सारी खबरें कहीं ना कहीं इस बात को बताती हैं कि किस तरीके से अब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके खिलाफ एक मुहिम एफबीआई ने छेड़ रखी है, और उसी कड़ी में अब चुन कर जो है, जो इस तरह के लोग हैं, चाहे नीतीश कौशल की बात करें, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के दूसरे लोगों की बात करें, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर संकेत भी अमेरिका की ओर से दिए जा रहे हैं। न केवल भारतीय गैंगस्टर्स बल्कि जो अन्य अपराधी भी वहां पर हैं, उनको लेकर भी एक बड़ा मैसेज है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और मोस्ट वांटेड की हिट लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। बिल्कुल, इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके पीछे के कारण हैं वो क्राइम है, और उस क्राइम में भी आप देखिए कि हत्या है, अपहरण है, ड्रग तस्करी है, जबरन वसूली है, जिसके मतलब ये सारे शब्द अगर आपको ध्यान हो तो ये हम लोग भारत की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं। लेकिन अमेरिका में भी इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से अब ये खबरें आ रही हैं या इस तरीके की बातें की जा रही हैं, उससे समझ में आता है कि वहाँ भी ये मुद्दे हैं जिनको लेकर वहाँ की एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो चाहे एफबीआई हो, वो कहीं ना कहीं इस बात को मान के चल रही हैं कि ये देश में एक समस्या के तौर पर दर्ज हो चुका है, और इससे अगर छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना होगा, और खासकर जो बाहर से आके यहाँ पे अपराध करते हैं उनको लेकर ये कवायद ज़्यादा तेज होती दिख रही है, क्योंकि ये बार बार अच्छा, इसमें एक चीज़ जो खास बात ये है कि प्राइमरी फोकस जो था वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर था, और उसी कड़ी में अब बाकी लोगों को जोड़ा जा रहा है, उनके आदमियों की तलाश की जा रही है, चाहे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम बातचीत के लिए। तो पंजाब से शुरू हुआ ये संगठन और बताया जा रहा है कि अमेरिका तक इसके नेटवर्क फैले हैं, और इसीलिए एफबीआई को इन मोस्ट वांटेड लोगों की तलाश है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर।